नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैं एक खबर पर चर्चा करूं इसके पहले ये वीडियो देखिए और वीडियो में उमड़ी भीड़, ये जनसैलाब जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 10 लाख से अधिक की संख्या है और ये सभी झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये सब आप देखिए। ये भारत की तस्वीर नहीं है, इजराइल की तस्वीर नहीं है, हमास या गाजा पट्टी की तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान की तस्वीर है। और यहाँ फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। क्वेटा में एक तकरीर की जमाते इस्लामी के नेता, जिसके जाने माने नेता मौलाना फजलुर रहमान हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। अब हम कुछ सवाल उठाते हैं इस भीड़ पर और बात करने से पहले। जिस पाकिस्तान के आवाम को इस समय ये सोचना चाहिए कि उनके यहाँ दूध इस समय 200 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो मिल रही है। जिस पाकिस्तान के आवाम को सोचना चाहिए कि चिकन खाने के लिए उनको 800 रुपए किलो का भाव जो है वो तय करना पड़ता है। जिस पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि उसको चीनी से लेकर के आटा तक प्राप्त करने के लिए जब वो किसी कोटा के दुकान पे जाता है तो वहां महिलाओं और बच्चों को ढकेला जाता है, जबरन वसूली के तौर पर लाइन लगाई जाती है कि कौन पहले आटा, दाल, चावल या जो भी जरूरी चीजें हैं, नमक तक भी प्राप्त करेगा। हर एक वस्तु की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान में जो विदेशी करेंसी है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लोएस्ट स्थिति में है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की करेंसी का मूल्य अफगानिस्तान की करेंसी से कम है। ये आंकड़े हैं। और वही पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं 10 लाख लोग, झंडे लहरा रहे हैं और बेलौस होकर के नारे लगा रहे हैं, इजराइल को खत्म कर दो, अमेरिका को खत्म कर दो। नारे ये लगा रहे हैं, हमास जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। खैर, फिलिस्तीन जिंदाबाद का समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन हमास के समर्थन में ये जनसैलाब उमड़ा है। बात यहीं तक होती तो ठीक। क्वेटा से लेकर पाकिस्तान के हर एक शहर में अब इस तरीके से जमाते इस्लामी बाकायदा जलसों का आयोजन कर रहा है और एक ही तैयारी कि हम सभी कूच करेंगे और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यहां तक भी बात समझ में आती है कि मुस्लिम भाईचारे को निभाने के लिए भूखे नंगे पाकिस्तान के ये लोग भी अब सड़कों पर उतर करके इजराइल के खिलाफ संघर्ष करने जाएंगे। ईरान भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन हिम्मत किसी की अभी हो नहीं रही है। फिलहाल 57 देशों की बात मैं कर रहा हूं। बात यहां तक होती तो ठीक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी अमेरिका के दूतावास को लाखों लोगों ने घेर लिया। ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक घेरे रहे, वहां पर कोई गतिविधि इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। ये भी कहा गया और ये नारे लगाए गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे, कि इजरायली और अमेरिकी दोनों बराबर हैं, इन दोनों को खत्म करना है। बड़ा सवाल यह है कि आईएमएफ के इमदाद पर कड़ी शर्तों पर जी रहा पाकिस्तान, जिसके बारे में अभी हमने आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया कि दूध से लेकर के और रोटी तक, यहां तक कि गैस सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए, मतलब एक रसोई घर की स्थिति पाकिस्तान की बेहाली को बताता है। इंतजाम नहीं कर पा रहा पाकिस्तान कहीं से। किसी तरह आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाया तो अमेरिका जैसे देशों के कहने पर उसको मिला कुछ इमदाद और शर्तें इतनी तगड़ी कि वहां पर इन्फ्लेशन कम ही नहीं हो रहा है। 51% से अधिक का इन्फ्लेशन रेट, मतलब अगले 1 दशक तक पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, अगर आप आर्थिक मामले पर थोड़ी भी पकड़ रखते हो तो। उस पाकिस्तान में ये स्थिति है। क्यों आई ये स्थिति? ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए। झंडे लहराने वाले लोग जमाते इस्लामी के लोग हो सकते हैं। इनके नेता मौलाना फजलुर रहमान है, एक बार भारत आए थे, मैंने भी इनके साथ मुलाकात की थी, साक्षात्कार भी किया था।
तब इन्होंने ये कहा था, बात 2004-5 की है। तब यही मौलाना फजलुर रहमान जो अभी पाकिस्तान में शासन भी कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि तालिबानी या कट्टर इस्लामी जैसा शब्द कुछ नहीं होता है। इस्लाम के सिद्धांतों में ही वो बात है कि अपने हक के लिए वो सब कुछ करना जायज है जिसको आप नाजायज समझते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान कहा करते थे, 2005 की बात है जो आज भी रिकॉर्ड में है। यही मौलाना फजलुर रहमान और इन्हीं की देखरेख में जमाते इस्लामी आगे बढ़ रहा है और वहां पर इन्होंने राजनीति भी की है, ये सत्ता में भी रहे हैं और इन्हीं के कहने पर पाकिस्तान की ये स्थिति और उस स्थिति में हमास के समर्थन में उतरा ये जनसैलाब। बात यहीं तक होती तो ठीक, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है और चुनाव आने वाला है, एक केयरटेकर प्रधानमंत्री की देखरेख में पाकिस्तान के लोग किसी तरह से जी रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जाएंगे फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ेंगे। ये है वो उन्माद और इसी को कहते हैं वो कट्टरता जिसका डर भारत को भी है और जो केरल जैसे शहर में जिसकी झलक और जिसकी आग और जिसकी तपिश दिखाई पड़ रही है, हमें देखना चाहिए। अब अमेरिका क्या कहेगा? क्या वो काकड़ से सवाल करेगा या पाकिस्तान सेना प्रमुख से वो कहेगा कि वो इसका इलाज करें? क्योंकि अमेरिका को खत्म करने, इजराइल को खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। इसमें जो नेता तकरीर कर रहे हैं इस्लामाबाद में भी जो ये बोले, इसमें सब जमाते इस्लामी के लोग हैं और ये अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी काम करते हैं। तो सवाल ये है कि आने वाला जमहूरियत, उसका स्वरूप क्या होगा? क्या अब ये भी अमेरिका तय करेगा? और अगर करेगा तो उसके खिलाफ भारत के ही पड़ोस में जो माहौल बन रहा है, क्या वो इसे देखेगा? जिस कट्टरता की लड़ाई लड़ने के लिए जो बाइडेन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर के बहुत बड़ा ऐलान किए, जिसकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं और उनके बयानों की झलक है, आप भी देख सकते हैं, वो बाइडेन अब इस पर क्या जवाब देंगे? और कट्टरता के समर्थन में वो लेफ्ट लिबरल गैंग जो सिर्फ सवाल उस पर उठाता है जिस पर कि हिंदुत्व या सनातन की कोई बात होती है, इन मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए आप कोई भी लेफ्ट लिबरल गैंग का वो तथाकथित बुद्धिजीवी तैयार नहीं जो इस्लामाबाद और क्वेटा के सड़कों पर ये लोग उतरे हैं जिन्हें अपने देश का ख्याल नहीं, जिन्हें अपने जमहूरियत का ख्याल नहीं, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हमास के समर्थन। तो इसी कट्टरता के खिलाफ पूरी दुनिया एक खड़ी है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगर कहते हैं कि हमारी लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं, ये पूरे मानव समाज की लड़ाई है, तो क्या वो गलत कहते हैं? ये सवाल जो उन्होंने किया, ये हम आप पर छोड़ते हैं, अपने विवेक पर, और कमेंट जरूर करिए और बताइए कि नेतन्याहू की जो बात है कि हम जमीन के अंदर से भी उन आतंकियों को निकालेंगे उस बिल से, क्या वो गलत है? और अगर गलत नहीं तो एक जमहूरियत में पल बढ़ रहे पाकिस्तान के ये नागरिक जिन्हें अपने रोटी पानी, अपने देश के आर्थिक स्थिति का इंतजाम करना चाहिए, हमने आंकड़े भी आपके सामने दे दिया, वो पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं, वो राजदूतावास को जलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो ये तकरीर कर रहे हैं कि समाप्त कर देंगे हम उनको जो इजराइल के साथ हैं। डरना तो भारत को भी चाहिए क्योंकि भारत के पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल मुझे इस खबर से दीजिए इजाजत और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।